नमस्कार, जय जोहार। मैं संतोष देवांगन और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़। आपको बता दें कि जिला पंचायत दुर्ग में आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और इस कड़ी जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 10 उत्तर पाटन के लिए भी जो है दावेदारों की लंबी लाइन लग चुकी है, जिसमें कांग्रेस की दमदार प्रवक्ता संतोषी तिवारी, जो पेशे से वकील भी हैं, पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं और व्यवहार भी काफ़ी अच्छे हैं उनका। उन्होंने भी जो है जैसे ही आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण हुई, उन्होंने अपनी दावेदारी प्रस्तुत की है। और इस बीच हम चलते हैं संतोषी तिवारी से जानकारी लेंगे कि उनकी कितनी तैयारी है, जिसके दम पर वे चुनाव लड़ने के लिए दावेदारी ठोक रही है और कांग्रेस पार्टी से टिकट की मांग भी की है। तो आइए चलते हैं संतोषी तिवारी जी से, उनसे रूबरू होते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं। तो जुड़े रहें आप छत्तीसगढ़ 24 न्यूज़ से। संतोषी जी, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 10 के आप निवासी हैं और आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण होते ही आपने दावेदारी की है। तो चुनाव लड़ने के लिए जो है कार्यकर्ताओं की सहयोग प्राप्त रहता है। कार्यकर्ता जो है उनको बोलते हैं कि आप चुनाव लड़िए, ऐसा करके भी बात सामने आती है। तो आपने जिस प्रकार से दावेदारी की है, तो इसमें आपको कौन कह रहा है कि आप चुनाव लड़ें? संतोष भाई, ये बात नहीं है। राजनीति सेवा का माध्यम भी है और सेवा का माध्यम समझ के ही मैं राजनीति में अपनी दावेदारी ठोकी हूँ। और रही बात किसने कहा, तो मेरे को, मैं तो सभी लोगों से बहुत हृदय से जुड़ी हुई हूँ और सब लोगों का अथाह प्यार है। हर वर्ग मैं सब समाज की बेटी मानती हूँ अपने आप को। और ये अभी से नहीं, शुरू से मैं जब भी कोई काम करती हूँ और मेरे पास कोई काम लेके आता है, तो मैं बिना भेदभाव के सबका काम निपटाती हूँ। हृदय से जुड़ाव है। तो वो उनकी भी एक मंशा है कि दीदी भी चुनाव लड़े और दीदी आए, क्योंकि दीदी आएगी तो माननीय भूपेश बघेल जी का भी हाथ मजबूत होगा। चूंकि अनारक्षित महिला है, तो ये मेरा अपना पार्टी के प्रति निष्ठा और अपनी निष्ठा के साथ साथ में अपनी सेवा को और पार्टी को मजबूती प्रदान करने के लिए मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया और लोगों का प्यार है मेरे को जो प्रिपेयर करने के लिए मजबूर किया। और दोनों तरीके का कॉम्बिनेशन है। और मैं, पार्टी मेरे को आदेश करती है तो मैं जरूर चुनाव में हर तरीके से तैयार हूँ। संतोषी जी, जैसे कि जिला पंचायत सदस्य के लिए आरक्षण की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है और क्षेत्र क्रमांक 10 जो है महिला आरक्षित है। तो अभी बहुत सारे दावेदार जो है सामने आ रहे हैं, लंबी कतारें लग रही है। तो अभी कांग्रेस से जो है आप दमदार प्रवक्ता भी रही हैं और इस बार जो है फिर आप चुनाव लड़ने की मंशा बनाई है। तो चुनाव की आपकी क्या तैयारी है? कितनी तैयारी है जिसके कारण आप जो है दावेदारी कर रही हैं? सिर्फ दावेदारी ही नहीं है, पार्टी के प्रति मेरी निष्ठा और वही मेरा आधार है। और रही बात तैयारी की, तो मैं पूर्ण रूप से तैयार होके ही मैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत की हूँ। जनता का और पार्टी के से और कार्यकर्ताओं से आपको कितना सहयोग प्रदान हो रहा है, जिसके आधार पर आप दावेदारी कर रही हैं? मुझे हमेशा पार्टी का प्यार मिला और आदरणीय भूपेश बघेल जी को मैं मेरे लिए नेता कम और मेरे पिता तुल्य ज्यादा हैं। और उनके नेतृत्व में मैं आज 24 साल, नियर अबाउट ज्यादा भी हो गया, 1-2 साल, तो मैं हमेशा उनके संरक्षण में और मार्गदर्शन में मैं काम करती रही हूँ। मुझे आदरणीय भूपेश बघेल जी, चाचा जी ने मुझे मंडी का चुनाव भी लड़वाया था और 2 बार मुझे अवसर प्राप्त हुआ है पार्टी की तरफ से। और मैं, रही बात पार्टी के समर्थकों का और पार्टी के लोगों का, तो मुझे भरपूर प्यार हमेशा सदैव मिलते रहा है और हमेशा हर दायित्व का मैंने निष्ठा के साथ निर्वहन किया है। पार्टी में हमेशा मैंने पार्टी की विचारधाराओं के साथ हमेशा चली हूँ मैं। और कहीं पे भी मुझे रत्ती भर ये संदेह नहीं है कि मेरी निष्ठा और मेरे इतने दिन की मेहनत और लोगों के प्रति जुड़ाव और मेरी सेवा की जो भावना है, वो मेरे जो शीर्ष नेतृत्व में मेरे माननीय भूपेश बघेल जी और भी जितने मेरे भाई लोग हैं, वो सब लोग भी जानते हैं।
मेरे कार्यकर्ता, मेरे सेक्टर प्रभारी और जितने भी आम लोग भी हैं, वो सब लोग जानते हैं मेरे कार्य करने का तरीका, मेरे लोगों के साथ जुड़ाव का तरीका। और बिना कोई भेदभाव के एक चीज को मैं बीच में लाना चाहूंगी कि हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी के पद चिन्हों पे चलने का मैं उन्हीं से सीखा है कि उनके कार्यकाल में भारतीय जनता पार्टी के भी यहाँ हमारे सरपंच रहे, लेकिन बराबर बिना किसी भेदभाव के सबको सबके ग्राम पंचायत में और सभी जगह उनने बिना भेदभाव के बहुत अच्छा विकास का काम करवाए हैं। वैसे ही मैं भी बिना भेदभाव के सब लोगों के साथ मिलजुल के और सेवा की भावना में हमेशा मैं रही हूँ शुरू से, बचपन से।